Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some sentences. These are very common sentences which we use in our daily life. इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। मेरे पास इतना ही है, कृपया और नहीं। तुम इतनी जल्दी क्यों? आराम से सो जाओ। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे नज़रिए से निजी तौर पर मुझे लगता है, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं, मिस्टर गुप्ता ने हमें दिया। यह सही तरीका नहीं, दिमाग में रख लो, जाने मत देना। तुम्हारी तरह मेरा एक मित्र है, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। क्या चल रहा है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस प्रकार के बात। जब आपसे कोई कुछ चीज़ मांगने आता है और आप देते हैं तो बोलते हैं मेरे पास इतना ही है। तो आई हैव दिस मच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव दिस मच। आई हैव दिस मच, मेरे पास इतना ही है। इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आई हैव दिस मच, इतना ही के लिए दिस मच, और मेरे पास है आई हैव दिस मच। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कृपया और नहीं। जब कोई चीज़ आपको थोड़ी सी दी जाती है और आप नहीं लेना चाहते तो बोलते हैं कि कृपया और नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़, प्लीज़ नो मोर, प्लीज़ नो मोर, कृपया और नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तुम इतनी जल्दी क्यों? डियर फ्रेंड्स, यदि सवेरे आपको कोई टाइम दिया जाता है और आप जो टाइम दिया जाता है उससे बहुत पहले पहुंच जाते हैं तो लोग बोलते हैं तुम इतनी जल्दी क्यों? वाई आर यू सो अर्ली, वाई आर यू सो अर्ली, आप इतनी जल्दी क्यों? आराम से सो जाओ। जब कभी भी मान लीजिए हमको लेट नाइट में कुछ वर्क है और कहीं जाना होता है तो जब हम सोते हैं तो हमको एक डर सा बना रहता है कि कहीं जग पाते हैं कि नहीं। तो लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि मैंने अलार्म सेट कर दिया है, आराम से सो जाओ। तो आराम से सो जाओ, स्लीप टाइट, प्लीज़ स्लीप टाइट। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में विवाद, डिस्प्यूटेड मैटर होता है और जब आपका नाम भी लेते हैं तो आप बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन इट, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरे नज़रिए से। कभी कभी किसी एक सीरियस मैटर पे बात चलती रहती है और लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, और यदि आप भी कहना चाहते हैं कि मेरे नज़रिए से ये बात सही है तो मेरे नज़रिए से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से। निजी तौर पर मुझे लगता है। कभी कभी आप अपनी स्वयं की सोच सोचते हैं और बोलते हैं कि निजी तौर पर मुझे लगता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनली आई थिंक, पर्सनली आई थिंक, निजी तौर पर लगता है कि वह नहीं आएगा, या पर्सनली आई थिंक ही विल नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि यदि हमको कोई चीज़ अच्छे से मालूम नहीं है तो हम ये बात कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं
आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर ही विल कम और नॉट, मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर इज़ इट रेनिंग और नॉट, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है कि क्या पानी बरस रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास जैसे कुछ भी चीज़ आपके पास होती है और आप कहना चाहते हैं कि मिस्टर गुप्ता ने हमें ये दिया, तो मिस्टर गुप्ता gave us, गिव मतलब देना, गिव का सेकंड फॉर्म, तो मिस्टर गुप्ता ने हमें दिया, मिस्टर गुप्ता गेव अस। यह सही तरीका नहीं है। जब आप किसी काम को करते होते हैं और कोई व्यक्ति बोलना चाहता है कि इसको इस तरह से नहीं करते हैं और यह सही तरीका नहीं है, यह सही तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट वे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट राइट वे, दिस इज़ नॉट राइट वे। दिमाग में रख लो, जब हम कोई चीज़ आपको बताते हैं कि आपको नेक्स्ट डेट पे ये करना है, इस चीज़ को दिमाग पर रख लो, इस दिमाग पे रख लो, इसको बोलते हैं कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है जाने मत देना, कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो बोलते हैं कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसे जाने मत देना। ये जॉब आपके हाथ में है, आपके योग्य है, इसे जाने मत देना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट लेट इट गो, डोंट लेट इट गो, इसे जाने मत देना। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं और आपको वो फ्रेंड की तरह लगता है, तो आप बोलते हैं कि तुम्हारी तरह मेरा एक मित्र है। आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू, लाइक यू, आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। जब किसी चीज़ में आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो या तो उसे छोड़ देते हैं या आप जारी रखते हैं, ये आपके ऊपर फर्म डिटर्मिनेशन पर निश्चित करता है। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ में कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, आई डिडेंट ट्राई, आई डिडेंट ट्राई, इट्स नॉट लाइक दैट आई डिडेंट ट्राई, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। और लास्ट में लिखा हुआ है, जब कोई बोलता है कि आप वहाँ गए थे, उस मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ और आप नहीं बताना चाहते, तो आप बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई डू आई टेल यू, व्हाई डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। So dear friends, these are very interesting and easy sentences. If you want to learn these sentences, then please read again and again, or listen again and again, or write again and again, and you will be able to speak these sentences. एक बार शुरू से देखते हैं। मेरे पास इतना ही है, I have this much, I have this much, कृपया और नहीं, please no more, please no more, तुम इतनी जल्दी क्यों, Why are you so early, Why are you so early, आराम से सो जाओ, Please sleep tight, Please sleep tight, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, I have no involvement in it, I have no involvement in it, मेरे नज़रिए से, In my point of view, In my point of view, निजी तौर पर मुझे लगता है, Personally I think, Personally I think, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। मिस्टर गुप्ता ने हमें दिया, मिस्टर गुप्ता गेव अस, मिस्टर गुप्ता गेव अस, यह सही तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट वे, दिस इज़ नॉट राइट वे। दिमाग में रख लो, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। जाने मत देना, डोंट लेट इट गो, डोंट लेट इट गो।
तुम्हारी तरह मेरा एक मित्र है। आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। इट्स नॉट लाइक दैट आई डिडेंट ट्राई। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट आई डिडेंट ट्राई। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वाई डू आई टेल यू। वाई डू आई टेल यू। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।